अरे तेरी बहू के हाथ का खाना खा के तो जी खुश हो गया यार, सच में जी खुश हो गया। वाह, अब जाने का मन तो नहीं कर रहा है लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। हाँ लेकिन फिर जरूर आ जाऊंगा। ठीक है, जैसे तेरी। अच्छा जी, नमस्ते जी। चलो चल चल चल, मेरा प्यार देख अपना ख्याल रखिए। क्यों है यार? स्टार्ट नहीं हो रही है यार। हैं? मुझे लगता है बैटरी डाउन है। कोई धक्का मारा देना यार। धक्का? हाँ। एक मिनट। ए जवान मुंडे ने ये धक्का मार देंगे। बेटा धक्का मार दो। अवश्य था। ये मेरी गाड़ी को धक्का लगवा दोगे जरा, हैं? ताकि ये चल पड़े। ओ! अरे मेरा स्कूटर रोको कोई। दादाजी नहीं, अगर आप हमें गाड़ी को धक्का लगाने को ना कहें तो ही बेहतर होगा। मार यार, इतने जवान मुंडे और धक्का नहीं मार सकता गड्डी नो। ठीक है, मैं ही मार लेता हूँ। अरे दादाजी ठहरिए। मारे ने धक्का मारे ने। हाँ अब भी शुरू हो जाएगी। हाँ हाँ। प्रभु आहिस्ता, बस एक फूंक मार दीजिए। भाई की गलना कर रहे हो, धक्का मारो यार। प्रभु दादाजी, आप हमें कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ तो बात है दादाजी, आप हमेशा प्रसन्न नजर आते हैं, लेकिन आज आप चिंतित लग रहे हैं। कुछ नहीं दोस्त, बस यही सोच रहा था कि पूरी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। मेरे दोस्त कहां से कहां पहुंच गए, रिटायर हो गए, और मैं सारी जिंदगी बस यूं ही जूझता रहा। दादाजी एक बात कहें, जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपने अब तक जीवन में जो भी किया है उसका फल आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा आपको। हाँ दादाजी, प्रभु हमेशा कहते हैं जीवन धन के तराजू पर नहीं, कर्म के तराजू पर तोला जाता है, और किया हुआ कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं होता। सब किताबी बातें हैं। मैंने आज तक तो कुछ नहीं पाया, तो अब क्या पाऊंगा? फल आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा। भाई साहब गाड़ी रोकिए। भाई साहब, भाई साहब बच्चा बहुत बीमार है। भाई साहब गाड़ी रोकिए प्लीज। भाई साहब गाड़ी रोकिए। भाई साहब बच्चा बहुत बीमार है, आप हमें हॉस्पिटल तक पहुंचा देंगे भाई साहब, प्लीज भाई साहब। कोई बात नहीं, मैं ले चलता हूँ, आप बैठिए बैठिए। भाई साहब वो मेरा सामान है, थोड़ा आप स्कूटर के आगे रख लेंगे। मैं लेता हूँ। गोद में बच्चा है ना। हाँ मैं रख देता हूँ, आप बैठिए। अरे क्या कर रहे हैं आप? ये चोरी हो रही है, चल निकाल जो कुछ भी है तेरे पास, निकाल। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं पुलिस बुलाऊंगा। अच्छा पुलिस को बुलाएगा? हाँ? निकाल चाकू निकाल निकाल। भाई साहब क्या कर रहे हैं भाई साहब? ये चाकू लग जाएगा मुझे।
क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। ये चाकू मारने मुझे आए थे, मैं अपने आप को बचा रहा था। इन्होंने मुझसे झूठ बोला कि इनको बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना है। ये पता नहीं कैसे इनको लग गया। मैंने नहीं मारा। पकड़ इसे, ये भागना नहीं चाहिए। देखो भाई साहब देखिए, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैं बहुत सिंपल सा, मैंने जानबूझ के नहीं मारा। ये पता नहीं कैसे। अरे लेकिन खून तो हो गया है, भले ही ये चोर क्यों ना हो, फांसी तो तुमको ही लगेगी। फांसी? भाई साहब देखिए, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं तो अपने आप को बचा रहा था, इसने चाकू निकाला था, मैंने कुछ नहीं किया भाई साहब। ठीक है, ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि हमने तुम्हें देखा है और किसी ने नहीं देखा। भाई साहब किसी ने नहीं देखा ना तुम्हें, और किसी ने तो नहीं देखा। बस हम दोनों ही थे और कोई नहीं था। ठीक है, लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। तुम किसी को जानते हो जो ये सब काम करता है? नहीं भाई साहब, मैं ऐसे किसी को नहीं जानता। आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। ठीक है भाई साहब, हम आपकी मदद कर देंगे, हम इसे ठिकाने लगा देंगे और किसी को बताएंगे भी नहीं। थैंक यू भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई साहब, शुक्रिया किसको बोल रहे हैं? आप एक काम कीजिए, कल तक 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लीजिए। हाँ। 5 लाख? अब देख लीजिए, अब 5 लाख का इंतजाम अगर आपने नहीं किया तो आपको बचाने वाला कोई नहीं। 5 लाख? प्रभु, बहुत ही स्वादिष्ट मिष्टान है ये प्रभु। अत्यंत मनमोहक। प्रभु, ऐसा लगता है इसे एक वरदान दे दूं प्रभु। चित्रगुप्त जी, आप भावुक हो रहे हैं। क्षमा कीजिए प्रभु। ओए अंकल, पहले कभी चॉकलेट नहीं खाई क्या? हाँ पुत्र, पहली बार खा रहे हैं चॉकलेट। क्या और एक है तुम्हारे पास चॉकलेट? प्रभु, ओए अंकल, ये चॉकलेट मुफ्त में ही मिलती, इसे जीतनी पड़ती है। मेरी एक पहेली का जवाब दो, तब मिलेगी। बताओ पुत्र, बताओ। तो बताइए अंकल, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? चित्रगुप्त जी, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के पीछे आगे तीतर, पीछे आगे। चित्रगुप्त जी, प्रभु, टीटर ढूंढिए आप, टीटर। ये चॉकलेट आप अपने पास रखो, ये चित्रगुप्त अंकल को तब देना जब ये सही जवाब दे। 1 2 3 आगे तीतर, नीचे आइए, आगे दो आपको कान में सही जवाब बताता हूँ। तीतर, तीतर। प्रभु, प्रभु सोचने दीजिए प्रभु। ठीक है, आप निश्चिंत रहे, हम चित्रगुप्त जी को इसका जवाब नहीं बताएंगे। तीतर 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 6, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर, वो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? तीतर। बबलूक पापा, एक सवाल पूछे। क्या है? तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर, पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? तुम पागल हो क्या? बेवकूफ हो? तीतर कितने पूछ रहा हूँ, बेवकूफ नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब है। एक आदमी थका टूटा घर आया है, उसको कितनी टेंशन हो सकती है, अंदर से परेशान है वो, तबीयत खराब हो सकती है। वो सब नहीं, तीतर तीतर वाले सवाल मेरे से पूछ रहे हो। तुम लोग का दिमाग खराब है। आगे से हटो, मुझे जाने दो। लेकिन तीतर कितने वो तो बता। मेरा दिमाग मत खाओ प्लीज। बबलूक पापा, बबलूक पापा एक सवाल का जवाब दिए बिना अंदर चले गए। प्रभु, प्रभु शायद हमसे कुछ गलती हो गई। नहीं चित्रगुप्त जी, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। बबलूक पापा कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हैं हमें।
और उनके परेशानी की वजह कुछ और ही है। विनया 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 विनया। पाँच लाख का इंतजाम अगर आपने नहीं किया तो आपको बचाने वाला कोई नहीं। कहाँ से लाऊंगा 5 लाख उनको देने के लिए? ऑफिस क्या, तो ऑफिस के रास्ते में पकड़ लेंगे मुझे। मैंने ऑफिस का एड्रेस ही क्यों दिया उनको? मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। क्या करूं मैं भगवान? ये आइडिया बेस्ट है। बबलू पापा, एक बात पूछें? पूछो। हम अंदर आ सकते हैं? आ जाओ बिंदिया। क्या हो गया बबलू पापा? क्या हुआ आपको? बुखार है बहुत। ओ, पापा जी! पापा जी! माँ! काऊ! ओ क्यों है? पापा जी, बबलू पापा को बुखार हो गया। ओए, बुखार हो गया तेरे को? अरे हाँ। हो। हे भगवान, हमें पता है कुछ बुरा होने वाला था। हाँ? आज बहुत ही बुरा सपना देखे रही हम। आपने सपने में प्याज मेरा मतलब है आप हमें बहुत प्यार करती हैं ना, इसलिए आपको ऐसे टेंशन में सपना आ गया होगा। मैं गलती से प्याज बोल गया। मैं बोल रहा था आप बहुत प्यार करती हैं हमसे। तो चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं थर्मामीटर, एक्सक्यूज मी जी, हो थर्मामीटर है ना बेटा, चिंता ना कर। बीच में अरे मुंह खोल बेटा। हाँ। चित्रगुप्त जी क्या लगता है आपको? प्रभु, चिंता की कोई बात नहीं, अभी इनके पास बहुत समय है। है? 103। चल बेटा चल, हॉस्पिटल चल बेटा मेरे साथ। हॉस्पिटल चल चल पापा जी हॉस्पिटल नहीं जाना मुझे। आप तो बहुत ताकतवर है ना, इसे उठा लीजिए, इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। आइए चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। नहीं मुझे नहीं जाना है। आप लोग क्या करने वाले हैं? अच्छा मैं ले चलो क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? ये इसको क्या कर? उठाओ। आप मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल। चल आप मेरी बात तू। एक मिनट जी, एक मिनट। ये क्या है? स्कूल की हरकतें अभी तक गई नहीं तेरी? पापा जी मुझे ऑफिस नहीं जाना था, मैंने इसलिए प्यास लगा ली। चुप कर, जाके तैयार हो और ऑफिस जा। बात नहीं सुनी मेरे को कुछ भी। बदतमीज है, दिल कहता चंड मारा है तुम्हें मुंह से ठा करके। सच्ची बबलू के पापा, आप ना। चित्रगुप्त जी, बलदेव पुत्र ने आज झूठ बोला तो किसी वजह से ही बोला होगा। वो हमें बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। वजह हमें जाननी ही होगी चित्रगुप्त जी। प्रभु, ये बलदेव पुत्र औरतों के वस्त्र परिधान करके क्यों जा रहा है? यही तो जानना है चित्रगुप्त जी। हाँ?
हमें बबलू पापा का पीछा करना होगा। प्रभु चलिए चलिए बबलू पापा। चित्रगुप्त जी, प्रभु वाहन। हाँ ऑटो ऑटो ऑटो। कहाँ जाना है महाराज? उस वाहन के पीछे। बैठिए प्रभु बैठिए, मैं उस तरफ से बैठता हूँ। इसे कहते हैं संगीत का कारागार। ना सुन सकते हैं ना कूद सकते हैं। वैसे ये कवि इन पंक्तियों में कहना क्या चाहते हैं? प्रभु ये कवि कह रहे हैं आता माझी सटकली। सटकली? हाँ, ये मराठी में बोल रहे हैं। आता माझी सटकली मतलब मेरा दिमाग खिसक गया। लेकिन प्रभु ब्रह्मा जी ने तो ये व्यवस्था ही नहीं की है कि आपका दिमाग खिसक जाए। दिमाग खिसक गया। और ये बच्चे जोर जोर से गा रहे हैं। प्रभु ये छोटे बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि मला राग ये तो है। इसका मतलब है मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। तो इतने छोटे छोटे बच्चों को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है प्रभु? चित्रगुप्त जी, हम बड़े चिंतित हैं। हाँ, ये इस भारतवर्ष के कवियों के बारे में कुछ कीजिए आप। प्रभु क्या करे? राग ये तो है। हाँ, सटकली। शटक। कहाँ रह गया ये गोल मटोल? आ जाएगा मुन्ना, आ जाएगा। धीरज धर, धीरज। हैं? धीरज। अच्छा। दादा है। रुक, आंटी को रोक जल्दी। रुक 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 रुक। अरे भाई भाई रुको 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 रुको। हाँ भाई साहब, एक बात पूछे? आपने हमें क्यों रोका? बताता हूँ। आपको कैसे पता कि ये मैं हूँ? अबे चीकू की शक्ल को औरत तो तू बन गया। स्कूटर का नंबर कौन बदलेगा? भाई साहब देखिए, सॉरी, मैंने सोचा ऐसे कपड़े पहन के निकलूंगा तो आप नहीं पहचानेंगे। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अभी मेरे पास पैसे नहीं है भाई साहब, मैं बेकसूर आदमी हूँ। मेरे पास जैसे ही पैसे होंगे मैं आपको दे दूंगा भाई साहब। देख चिकू, चीकू, तू बात की गहराई को नहीं समझता। एक सेकंड, ये देख। अब बोल नींबू की शक्ल के। नी पैसे देता है या लाश के साथ में फोटो छपवा दूं अखबार में? लाश? प्रभु भाई साहब भगवान आपको बहुत देगा। आप मेरी मदद कीजिए, मैं बेकसूर हूँ। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मेरे पास पैसे अभी नहीं है। हमने इस इंसान के बारे में सब पता लगा लिया है। रघु शास्त्री नाम है इसका, जिसका तुमने मर्डर किया है। प्रभु बलदेव पुत्र ने किसी को मारा है? चित्रगुप्त जी, आप पता लगाइए ये रघु शास्त्री नामक मनुष्य जीवित है या यमलोक से धार गए हैं? जी प्रभु। प्रभु इन मनुष्यों को कुछ गलतफहमी हो गई है। रघु शास्त्री तो अभी जिंदा है। अच्छा, हाँ चलिए चित्रगुप्त जी, इन मनुष्यों की गलतफहमी दूर करते हैं। चलिए प्रभु। पुत्र आप यहीं रुकना, हम शीघ्र ही वापस आएंगे। जी। देखिए मेरा थोड़ा तो साथ दीजिए, ऐसे थोड़ी होता है भाई साहब। तू ऐसे नहीं माने, सब कुछ निकल। लगता है बलदेव पुत्र मुसीबत में है।